Hello, good evening, students. In my last video lecture, you have studied about that physical properties of metals and non-metals. And now, today we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. So, first of all, I must tell you that the uh, chemical properties of the metals and non-metals. So, first point is the metals form metallic oxide. Metals form metallic oxide when they react with oxygen. When they react with oxygen. And second point is the metals form bases. Metals form bases when they react with water. When they react with water, they forms bases. And third one is the metals form salts. Metals forms salts when they react with acid. जब metals जो है salts के साथ में रिएक्ट एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म salts बनाते हैं. बट देयर इज एन एक्सेप्शनल. क्या है यहाँ पर एक्सेप्शन? व्हेन मेटल्स डू नॉट मेटल्स जो होते हैं डू नॉट ईजली रिएक्ट विद बेसिस के साथ में ईजली रिएक्ट नहीं करते हैं. तो मेटल्स प्लस बेसिस जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है नॉट वेरी यूजुअल एंड दे डू नॉट ईजली रिएक्ट विद बेसिस के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं. So here we will understand about the first reaction. Metals react with oxygen gas. When react with oxygen gas, metals, here is an example, iron plus oxygen plus water, then what will be formed? क्या बनेगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा. और अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो होगा क्या? फेरस ऑक्साइड हो जाएगा. सो यहाँ पर क्या है, आपका एग्जांपल दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है. लेट्स चेक द नेचर ऑफ द रस्ट का जो कोई भी आयरन नेल है, आयरन नेल जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आती है, दैट रस्ट बनती है, विच वी कॉल इन सिंपल लैंग्वेज में हम उसे रस्ट जंग कहते हैं. सो क्या है, जब आयरन जो भी है उसका रिज़ल्ट क्या होता है? रस्ट होता है. जैसे आयरन नेल, ऑक्सीजन प्लस वाटर, तीनों का जब रिएक्शन होता है, सो देर वहाँ पर जो वाटर का अमाउंट है बहुत ही कम है, बट यू विल फाइंड द रस्ट रिमेन सस्पेंड इन वाटर में भी कुछ रस्ट रह जाती है. एंड द शेक द सस्पेंस वेल, आप अगर उसको अच्छे से शेक करोगे, अच्छे से हिलाओगे आप, तो आपको जो उसका रस्ट का जो भी कुछ भी थोड़ा सा पार्ट होगा वो आपको नीचे वाटर में मिलेगा. और आप इसे क्या कर सकते हो? रेड एंड ब्लू लेटमस पेपर की हेल्प से इस सॉल्यूशन का टेस्ट कर सकते हो. सो इन दिस सोल्यूशन एसिड इज़ द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक. क्या ये सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है और बेसिक है. इसका जो नेचर है, हम क्या करेंगे, जो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन से जो रस्ट है उसका जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे? So you have to observe that the solution is acidic और basic. जो सॉल्यूशन है रस्ट का, रस्ट सस्पेंशन जो है दैट इज एसिडिक और बेसिक. एंड सेकंड थिंग इज द व्हेन एनी कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग. इसमें क्या होती है? ग्रीन कोटिंग हो जाती है. दैट ग्रीन मटेरियल इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, copper hydroxide, because it is formed when it is come to contact with the water and carbon dioxide and
oxygen, that is moist air. When copper is come to contact with these things, that will be formed copper hydroxide. So now recall the activity of burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature. सो अब जो भी ये इस एक्टिविटी को करने के लिए जो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन है उसको क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे एंड टेस्ट करेंगे इसका जो नेचर है दैट इज़ एसिडिक और बेसिक. वो क्या है, बेसिक है या एसिडिक है. सो इसको आप यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. तो आप जब देख करोगे इसे तो जो रेड लिटमस पेपर होगा दैट टर्न्स इनटू ब्लू, ब्लू में टर्न हो जाएगा. सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है उसका जो नेचर है दैट इज ऑल्सो बेसिक. इसका जो नेचर होगा दैट इज ऑल्सो बेसिक. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर्स. जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर, नेचर में बेसिक होते हैं. सो नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. जो नॉन मेटल्स हैं उनका रिएक्शन मेटल्स के साथ में कैसा है. सो here is an activity given, activity 4.4. you have to read it, and here is taken a product sulfur and it is reacted with oxygen, then sulfur dioxide plus वाटर. जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, दैट विल बी फॉर्म्ड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट विल बी फॉर्म्ड सल्फ्यूरिक एसिड. जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा टर्न्स ब्लू लेटमस पेपर रेड. सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा दैट टर्न्स ब्लू लेटमस पेपर रेड, ब्लू लेटमस पेपर को रेड लेटमस पेपर में टर्न कर देगा. तो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. सो हेयर इज एन कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. सो जो मेटल्स का ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर बाय नेचर, और जो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड होता है दैट इज़ एसिडिक. क्या होता है, एसिडिक होता है. सो आपको अब क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. और कौन सा ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्साइड बनाता है. ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड फॉर्म्ड करता है. एंड हेयर इज अनदर, मैंने बताया था 4 पॉइंट्स. सो सेकंड पॉइंट इज द रिएक्शन विद वाटर. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, सो दैट इज फॉर्म्ड, क्या बनाएगा ये, you have observed that the sodium react with vigorously with water. जब सोडियम को वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, some other metals do not. so जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो ऐसा उनमें ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है. एग्जाम्पल, आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली. जो आयरन होता है वो वाटर के साथ में बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है. सो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. और वाटर के साथ में रिएक्ट करने के लिए इनका क्या होना है, एयर में भी ये क्या रिएक्टिव हो सकते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर में स्टोर किया जाता है. किस में किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है. एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल.
फॉस्फोरस क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, और अगर इसे एयर में हम रखते हैं तो इट कैचेस फायर ईजली, बहुत जल्दी से ये फायर कैच कर लेता है। एंड टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। सो टुडे यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम योर, अपनी बुक के साथ पहले रीड करेंगे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो and where have you have problem, I will explain again. If you want to uh, understand again, and I will explain again. Okay, so our next topic will be reaction with acid. जब मेटल्स का एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, एंड जब मेटल्स का बेसिस के साथ में रिएक्शन कराते हैं फिर क्या होता है। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो वी विल स्टडी अबाउट in these topics later, so watch it carefully.